अब हम स्टार्ट करेंगे मास, द्रव्यमान। व्हाट इज मास? मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखो मैटर क्या होता है? मैटर जनरली इंक्लूडेड्स एटम्स एंड एनीथिंग मेड अप ऑफ देम। ऐसा यूनिट जो मास की होती है वो हमारे पास होती है केजी। तो देखो मास क्या होता है, ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। देखो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसमें एटम्स जो है वो हमारे पास दूर दूर हैं, और इसमें जो एटम्स है हमारे पास पास है। जिसमें जितने ज़्यादा एटम होंगे वो मैटर हमारा, उसका ही, उस सब्सटेंस का ही जो मास जो होगा वो हमारे पास ज़्यादा होगा, ठीक है। तो उसी को हम कहेंगे मास। नेक्स्ट हमारे पास है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। देखो डेंसिटी रो इज इक्वल्स टू एम अपॉन वी। तो देखो यही डेफिनेशन है, डेंसिटी ऑफ substance is defined as the mass per unit volume। ठीक है, ये हमारे पास मास, ये हमारे पास वॉल्यूम, ये रो हमारे पास हो जाएगी डेंसिटी, ठीक है। ये देखो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसमें हमारे पास मॉलिक्यूल्स जो है पास पास है, इसमें मॉलिक्यूल्स जो है हमारे पास दूर दूर हैं, ठीक है। तो ये इसका मास हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा, इसका मास हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा, हायर द मास तो इसकी डेंसिटी भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है हमारा होमोजीनियस, ठीक है। इसको हम यूनिफॉर्म डेंसिटी भी बोलते हैं। इफ़ इक्वल वॉल्यूम्स टेकन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ सब्सटेंस ऑलवेज हैव इक्वल मास, ठीक है। देखो इफ़ इक्वल वॉल्यूम्स टेकन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द सब्सटेंस, जैसे ये हमारे पास कोई सब्सटेंस है, अब हम क्या करते हैं, इक्वल वॉल्यूम्स टेकन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द सब्सटेंस, हम इक्वल वॉल्यूम्स लेते हैं, तब हमारे पास क्या होगा, सब्सटेंस ऑलवेज हैव इक्वल मास। तो हमारे पास इसका जो सब्सटेंस का जो मास होगा वो हमेशा इक्वल होगा। फिर नेक्स्ट है होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, विषमांगी जिसको हिंदी में बोलते हैं, और इसको हम, इसका अनेदर नेम है वेरिएबल डेंसिटी। इफ इक्वल वॉल्यूम टेकन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ सब्सटेंस ऑलवेज डू नॉट हैव इक्वल, ये इक्वल नहीं होता है। देखो नेक्स्ट है हमारा वेट इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, ठीक है, घनत्व के पदों में भार। इफ वी बी द वॉल्यूम ऑफ सरफेस एंड रो बी इट्स डेंसिटी and W be its weight of a given substance। तो देखो W हमारे पास क्या होगा, mg के इक्वल होगा, ये फॉर्मूला तो सबको पता ही है। W हमारे पास क्या होगा, mg के इक्वल होगा, जहाँ पे देखो m हमारे पास मास है और g जो है वो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, गुरुत्वाधीन त्वरण। देखो गुरुत्वाधीन त्वरण हमारे पास क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक पेपर है और एक हमारे पास बुक है, ठीक है। अब दोनों में से अगर हम नीचे गिराएंगे, एक हाथ में हमारे पास पेपर है, एक हाथ में हमारे पास बुक है, तो अगर जब हम इनको गिराते हैं तो सबसे पहले कौन गिरेगा? ऑब्वियस है कि बुक पहले गिरेगी और पेपर को टाइम लगेगा, ठीक है। देखो पेपर जो हमारे पास था, पेपर हमारे पास धीरे 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 गिरेगा और बुक हमारे पास एक ही बार में
नीचे गिर जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा हमारे पास ड्यू टू ग्रेविटी होता है। ठीक है, अब हमारे पास है इसका फॉर्मूला रो इज इक्वल टू एम अपॉन वी। तो देखो एम हमारे पास है रो इंटू वी, तो डब्ल्यू हमारे पास हो जाएगा एम जी के इक्वल था, तो एम के प्लेस पे हमने लग दिया रो वी, तो ये इक्वल हो जाएगा रो वी जी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। देखो क्या बोला है, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला हमने यूज़ कर लिया और ये हमारे पास आ गया इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। अब नेक्स्ट हमारे पास है स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है वो फ्लूइड की डेंसिटी और वाटर की जो डेंसिटी होती है उसका रेशियो होता है। ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है वो 1 के इक्वल होती है, मतलब इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, क्यों नहीं होती है? देखो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है फ्लूइड, ये हमारे पास है वाटर। अब देखो डेंसिटी हमारा क्या होता है, एम अपॉन वी। एम की यूनिट, वी की यूनिट, एम की यूनिट हमारे पास होती है केजी, वी की होती है हमारे पास मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। ठीक है, तो देखो दोनों की मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, मैंने केजी मीटर क्यूब, केजी मीटर क्यूब, क्योंकि दोनों की डेंसिटी है तो दोनों की मैंने यूनिट लगा दी, तो मेरे पास क्या हो जाएगा इक्वल 1 के। तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है उसकी कोई यूनिट नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल देखो स्टैंडर्ड वाटर, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड वाटर हमारे पास होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया है इन शॉर्ट रो वी, वाटर की डेंसिटी। फिर हमारे पास हम लेट करते हैं कि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड हमारे पास है 2000 kg मीटर पर क्यूब, इसको मैंने लिखा है रो एफ, मतलब फ्लूइड की डेंसिटी। ठीक है, तो देखो इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी 2000 अपॉन 1000 वो हमें मिलेगी 2। इसका मतलब जो है इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ठीक है, वो हमारी पानी से भारी है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है वेट इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, वेट इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो देखो weight in terms of specific gravity, if v be a volume of given surface and s be its specific gravity, तो देखो we know that from the definition of specific gravity, specific gravity हमारे पास होती है weight of unit volume of the standard of the substance upon weight of unit volume of standard substance। ठीक है, तो देखो इंट्रिंसिक वेट, इंट्रिंसिक वेट हमारे पास क्या होता है, द वेट ऑफ अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस इज जनरली कॉल्ड एज इंट्रिंसिक वेट। ठीक है, नेज बार हिंदी में इसको कहते हैं। तो हमारे पास क्या है कि वेट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, तो देखो वेट ऑफ यूनिट वॉल्यूम हमारे पास इक्वल हो जाएगा W इक्वल वी डॉट एस वी के, एस डब्ल्यू के। ठीक है, तो एस डब्ल्यू हमारे पास जो था वो हमारे पास है इंट्रिंसिक वेट, एंड वी जो हमारे पास है वो है हमारे पास वॉल्यूम। ठीक है, तो यही हमारी हो जाएगी वेट इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारी है स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिक्सचर, किसी मिक्सचर की स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखो जब हमारे पास वॉल्यूम गिवन हो और स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन हो तब हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, S इक्वल टू V1S1 प्लस V2S2 इज प्लस डॉट डॉट प्लस VnSn अपॉन V1 प्लस V2 एंड Vn। ठीक है, अपॉन Vn हमारे पास ये फॉर्मूला हो जाएगा, इसको हम समीशन की फॉर्म में ये भी लिख सकते हैं। तो जो V1 V2 V3 एंड Vn हमारे पास क्या है, वॉल्यूम्स ऑफ एंड डिफरेंट सब्सटेंस, एंड S1 S2 Sn हमारे पास हो जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटीज़। और अब हमें जब स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी मिक्सचर की फाइंड आउट करनी है, ठीक है, और हमारे पास गिवन हो
वेट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटीज। ठीक है, तब हम कैसे क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, तब हमारे पास फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस WN अपॉन ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे W1 S1। ठीक है, और इसको समेशन की फॉर्म में हम ऐसे लिख देंगे, समेशन की फॉर्म में ये देखो ऐसे लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है इस पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम्पल 1। ठीक है, एग्जाम्पल 1 आप बुक से क्वेश्चन देख लेना, मैंने डायरेक्ट सोल्यूशन लिखा है। तो देखो क्वेश्चन हमारे पास है द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ प्योर गोल्ड एंड कॉपर आर 19.3 and 8.62 respectively. Find the specific gravity of standard gold, which is an alloy of gold and copper in the proportion 11:1। ठीक है, हमें क्या करना है कि हमारे पास जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है प्योर गोल्ड एंड कॉपर की, वो हमारे पास है 19.3 एंड 8.62। ठीक है, और हमारे पास जो रेशियो है गोल्ड एंड कॉपर का जो मिक्सचर है, ठीक है, उसका जो रेशियो है मिक्सचर अलॉय अलॉय मीन्स मिश्र धातु है ना, अलॉय ऑफ गोल्ड एंड कॉपर जो हमारे पास इसका जो रेशियो है वो है 11:1। मतलब जो इनके वॉल्यूम्स है हमारे पास V1 एंड V2 वो हमारे पास है 11 and 1। तो देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टैंडर्ड गोल्ड। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो रेशियो ऑफ गोल्ड एंड कॉपर इन द अलॉय इज 11:1। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। फिर हमने लेट किया है कि वॉल्यूम V1 ऑफ गोल्ड एंड V2 ऑफ कॉपर ये हमारे पास है 11 and 1 के। ठीक है, के को हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी। ठीक है, फिर क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर हमारे पास है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गोल्ड हमारे पास है S1 19.3, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉपर S2 इज इक्वल टू 8.62, ये हमारे पास दोनों गिवन है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टैंडर्ड गोल्ड। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला अभी मैंने पीछे तो मैंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का तो V1 V2 हमारे पास क्या है 11:1। ठीक है, हम पुट कर देंगे और S1 S2 की वैल्यू भी हमारे पास, S1 और S2 की वैल्यू भी हमारे पास है और V1 V2 की वैल्यू अगेन हम पुट कर देंगे। तो हमारे पास फाइनल आंसर जो आएगा रिक्वायर्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी वो हो जाएगी 18.41। ठीक है, एकदम सिंपल है, एक बार आप खुद ट्राई करना। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, देखो क्वेश्चन हमारे पास है व्हेन इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ टू सब्सटेंस आर मिक्स्ड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मिक्सचर इज 4, ये हमारे पास गिवन है। व्हेन इक्वल वेट्स ऑफ द सेम सब्सटेंस आर मिक्स्ड, ठीक है, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मिक्सचर इज 3, ये हमारे पास गिवन है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि फाइंड द स्पेसिफिक ग्रेविटीज ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, देखो स्पेसिफिक ग्रेविटीज ऑफ द गिवन सरफेसेस, ये हमारे पास है S1 एंड S2। ठीक है, अब देखो ये हमने लेट किए कि हमारे पास ये S1 एंड S2 है। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मिक्सचर, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मिक्सचर इज 4 व्हेन इक्वल वॉल्यूम्स, जब हमारे पास जो वॉल्यूम इक्वल होगा तब हमारे पास जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो हमारे पास इक्वल है 4 के, वो हमारे पास इक्वल है 4 के। फिर देखो वापस मैंने वही फॉर्मूला लगाया जो ये ऊपर मैंने इसको यूज़ किया था, बट इस बार क्या है कि वॉल्यूम हमारा क्या है इक्वल है, तो मैंने V1 V2 के प्लेस पे ओनली V पुट किया है।
तो वही v कॉमन आ जाएगा और हमारे पास S1 प्लस S2 जो हमें मिलेगा, ये हमें मिल जाएगा S1 प्लस S2 जो मिलेगा वो मिलेगा हमें 8 के इक्वल। ये हमें मिलेगा 8 के इक्वल। फिर देखो नेक्स्ट में है हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिक्सचर इक्वल टू 3 गिवन, ये भी हमें गिवन है। तो देखो क्वेश्चन, देखो वापस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, when equal weights of the same substance are mixed the specific gravity of mixture is 3। जब हमारे पास वेट इक्वल हो तब हमारे पास जो स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है वो हमारे इक्वल है 3 के। तो फिर अगेन वही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। नहीं, इसमें क्या था, पिछले वाले जब हमने ये वाला सॉल्व किया, ठीक है, ये देखो जब यहाँ पे हमने सॉल्व किया तब हमारे पास क्या था, इक्वल वॉल्यूम था, तब हमने फॉर्मूला लगाया ये। अब देखो अब हमारे पास क्या है, इक्वल है वेट। तो मैंने दोनों फॉर्मूले बताए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिक्सचर के, जब वेट इक्वल होता है तब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम, ठीक है। ये देखो मैं तुम्हें बता देती हूँ, ये देखो ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखो तो ये फॉर्मूला हमने यूज़ कर लिया। एस हमारे पास गिवन है 3 के इक्वल है, इज इक्वल्स टू वेट हमारे पास इक्वल है तो v के इक्वल हो जाएगा, और ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, v कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर हमारे पास जो S1 प्लस S2 है, देखो हमने सॉल्व किया 3 इज इक्वल टू 2 S1 S2 S1 प्लस S2, ठीक है। तो जो S1 प्लस S2 जो है इक्वेशन 1 से हमारे पास इक्वल है 8 के, तो हम 8 S1 प्लस S2 के प्लेस पे 8 पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो S1 S2 है वो हमें मिल जाएगा 12। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, S1 और S2 की। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 S1 प्लस S2 इज इक्वल टू 8, तो हम इसको लिख सकते हैं S1 इज इक्वल टू 8 माइनस S2। फिर ये देखो सिंपल सा सॉल्व करके मैंने S1 की और S2 की मैंने दो वैल्यू निकाल ली है, 2 एंड 6, ठीक है। जब हम S2 की वैल्यू 2 लेते हैं तब हमें S1 मिलेगा 6, और जब हम S2 की वैल्यू 6 लेते हैं तब हमें मिलेगा 2। दोनों में से आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है, दोनों सही है।